अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रीनल फेल्यूर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम रीनल फेल्यूर का इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर ये रीनल फेल्यूर टू टाइप्स का होता है। एक है एक्यूट रीनल फेल्यूर और दूसरा है क्रोनिक रीनल फेल्यूर। इन दोनों के काजेज़ और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, जिसके ज़रिए से वो अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करता है। लेकिन किडनी अगर अपना ये एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती तो इस कंडीशन को रीनल फेल्यूर कहा जाता है। और इस रीनल फेल्यूर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रीनल फेल्यूर के लिए एज द इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स रीनल फेल्यूर को फाइंड करने के लिए कि रीनल फेल्यूर है कि नहीं है और इसकी सीवियरिटी को फाइंड करने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की मेजरमेंट की जाती है। लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रीनल फेल्यूर के इनिशियल स्टेजेस में इफेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर 50% निफ्रॉन अफेक्टेड हो जाए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सिर्फ 20 to 30% डिक्रीज होती है। इसका वजह यह है कि 50% निफ्रॉन जो कि अनअफेक्टेड है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करते हैं। रीनल फेल्यूर एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। रीनल फेल्यूर के टाइम पे एक्सक्रीटरी फंक्शन में डिक्रीज के अलावा और भी डिफेक्ट आते हैं, जैसे कि डिफिशियंसी ऑफ किल्सिट्रियोल जो कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। किल्सिट्रियोल की सिंथेसिस मेनली किडनी में होती है। अगर किडनी की फेल्यूर हो जाए तो फिर विटामिन डी की सिंथेसिस भी नहीं होती। और विटामिन डी का मेन फंक्शन ये है कि ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम की रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो अगर रीनल फेल्यूर की वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाए तो कैल्शियम का लेवल भी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, जिसको हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। किल्सिट्रियोल की डिफिशियंसी और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हाइपरपैराथायराइडिज्म भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कैल्शियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज होता है तो पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को बोन से ब्लड की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हाइपरपैराथायराइडिज्म हो जाए तो बोन्स की वीकनेस हो जाती है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वो है डिफिशियंसी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि किडनी में प्रोड्यूस होता है और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर एरिथ्रोपोइटिन की डिफिशियंसी आ जाए तो इसके रिजल्ट में एनीमिया हो सकता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वो है डिस्टर्बेंसेज इन एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस के लिए जो सबसे मेजर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है किडनी। किडनी ओनली ऑर्गन है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करता है और इसकी लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो इस तरह ये एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती है। लेकिन अगर किडनी की डिसफंक्शन हो जाए तो एसिड बेस बैलेंस में भी डिस्टर्बेंसेस आ जाती है। ये रीनल फेल्यूर टू टाइप्स के होते हैं, एक है एक्यूट रीनल फेल्यूर और दूसरा है क्रोनिक रीनल फेल्यूर। तो स्टार्ट लेते हैं एक्यूट रीनल फेल्यूर से। एक्यूट रीनल फेल्यूर वो कंडीशन है जिसमें किडनी का फंक्शन सडनली स्टॉप हो जाता है। मीन्स विद इन हावर्स टू डेज किडनी का फंक्शन स्टॉप हो जाता है और ये रिवर्सेबल है। मीन्स किडनी का फंक्शन फिर रिस्टोर किया जा सकता है। एक्यूट रीनल फेल्यूर के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके टाइम पे कभी कभार सडन लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होते हैं जो कि पेशेंट का डेथ काज कर सकती हैं। काजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर। पहला जो काज है वो है पायोनेफ्राइटिस। पायोनेफ्राइटिस वो कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी और रीनल पेल्विस को इन्फेक्ट करता है, जिसके रिजल्ट में बॉडी डिफेंस सिस्टम इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी और रीनल पेल्विस करती है। तो इन कंडीशन को पायोनेफ्राइटिस कहा जाता है। पायोनेफ्राइटिस एक्यूट रीनल फेल्यूर काज कर सकती है। दूसरा जो काज है वो है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्राइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ में मुश्तमिल होती हैं। इसमें किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी की डिसफंक्शन हो जाती है। मीन्स किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ये मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होती हैं। तीसरा काज ये है कि पॉइजन्स लाइक लेड, मर्करी एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड की वजह से रेनल टिश्यू की डैमेज हो जाए। चौथा काज है रेनल एस्केमिया। एस्केमिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें किसी आर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। ये मेनली ब्लड वेसल की ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है। अब अगर रेनल ब्लड वेसल की ब्लॉकेज हो जाए तो रेनल एस्केमिया होता है और रेनल एस्केमिया की रिजल्ट में एक्यूट रेनल फेल्यूर हो सकता है। पांच जो काज है वो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस वो कंडीशन है जिसमें आर्गन के वो सेल्स जिसकी डिजीज़ हो गई होती है या जिसकी इंजरी हो गई होती है
या जिसकी तरह ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई होती हैं, इन सेल्स की डेथ होती है। तो अगर किडनी की ट्यूबुलर सेल्स की निक्रोसिस हो जाए तो ये एक्यूट रीनल फेल्यूर काज कर सकती है। किडनी की ट्यूबुलर सेल्स की निक्रोसिस की डिफरेंट काजेज हैं, लाइक बर्न्स, हेमोरेज, स्नेक बाइट, टॉक्सिन्स जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, हेवी मेटल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आते हैं, और ड्रग्स लाइक डायूरेटिक्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड प्लेटिनम डेरिवेटिव्स, इन सब की वजह से ट्यूबुलर सेल्स की निक्रोसिस हो सकती है। छठा जो काज है वो है सेवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिसमें सेम ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन के बावजूद भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मेनली एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, और अगर ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सेवियर हो जाए तो ये एक्यूट रीनल फेल्यूर काज कर सकती हैं। सातवां काज ये है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर, हेमोरेज जिसमें ब्लड की लॉस होती है, डायरिया जिसमें वाटर लॉस होती है, सेवियर बर्न्स एंड कोलरा इसमें भी फ्लूइड की लॉस होती है। तो इन सब में मेनली फ्लूइड की लॉस होती है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और एज ए रिज़ल्ट ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। आठवां काज यह है कि अगर यूटर की ब्लॉकेज हो जाए रेनल स्टोन की वजह से या ट्यूमर की वजह से, तो ये भी एक्यूट रीनल फेल्यूर काज कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर। अब एक्यूट रीनल फेल्यूर की वजह से बॉडी में क्या क्या हो सकता है? ओलिगोयूरिया, यूरिन की आउटपुट डिक्रीज हो जाती है। एनोरिया या टोटली यूरिन की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। प्रोटीनोरिया वो कंडीशन है जिसमें यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर यूरिन में एल्बुमिन होता है तो इसे एल्बुमिनोरिया कहते हैं। हेमाटोरिया वो कंडीशन है जिसमें ब्लड यूरिन में प्रेजेंट होता है। पांचवा जो फीचर है वो है एडीमा। रीनल फेल्यूर की वजह से सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर का कंसनट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो इट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को एडीमा कहते हैं। और इन इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है बॉडी में। सातवां फीचर ये है कि किडनी की डिसफंक्शन की वजह से मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड की रिटेंशन हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी में एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं। अगर एसिडोसिस को ट्रीट न किया गया तो ये कोमा भी काज कर सकती है। तो सिवियर एसिडोसिस 10 to 14 डेज में डेथ भी काज कर सकती है। क्रोनिक रीनल फेल्यूर। क्रोनिक रीनल फेल्यूर वो कंडीशन है जिसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली किडनी का फंक्शन डिक्रीज होता है और फिर मंथ्स टू ईयर में किडनी का फंक्शन टोटली स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोग्रेसिव, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड इरिवर्सिबल एम्पेयरमेंट होती है रेनल फंक्शन की। पहले स्टार्ट में कुछ ही निफ्रॉन अपना फंक्शन लॉस करते हैं, लेकिन इस वक्त अनइफेक्टेड निफ्रॉन इसकी कंपेंसेशन करते हैं, मींस किडनी के फंक्शन को मेंटेन रखते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ मंथ्स टू ईयर में फिर ज़्यादा से ज़्यादा निफ्रॉन की लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से जो थोड़े से निफ्रॉन रह जाते हैं वो किडनी का फंक्शन कंपेंसेट नहीं कर सकते, वो किडनी का फंक्शन मेंटेन नहीं कर सकते और एज अ रिज़ल्ट क्रोनिक रीनल फेल्यूर डेवलप हो जाती हैं, जो कि एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। काजेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्यूर। पहला काज है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर क्रोनिक रीनल डिजीज़ में लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन हो जाए किडनी की, जिसकी वजह से ग्लोमेरुली डैमेज हो जाए, तो इस कंडीशन को क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। दूसरा जो काज है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये एक इनहेरिटेड किडनी डिसऑर्डर है जिसमें जगह जगह पे किडनी में सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये सिस्ट किडनी का एनलार्जमेंट काज करते हैं, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन एम्पेयर हो जाता है और एट लास्ट किडनी फेल्यूर हो जाती है। सिस्ट एक सेक लाइक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड, पस और गैस होता है और ये यूजुअली नॉन कैंसरस होता है। तीसरा काज है रेनल ककुली मीन्स किडनी स्टोन्स। चौथा काज है यूरेथ्रल कंस्ट्रक्शन मीन्स अगर यूरेथ्रा की कंस्ट्रक्शन हो जाए। यूरेथ्रा वो ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से बाहर तक यूरिन को लेके जाती है। पांचवा काज है हाइपरटेंशन। छठा काज है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है जिसमें वेसल की हार्डनिंग हो जाती है, वेसल का ल्यूमेन डिक्रीज हो जाता है। और सातवां काज है ट्यूबरकुलोसिस और आठवां काज है स्लो पॉइजनिंग बाय ड्रग्स और मेटल्स। फीचर्स ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्यूर। अब क्रोनिक रीनल फेल्यूर की वजह से क्या क्या हो सकता है? यूरेमिया। यूरेमिया एक टॉक्सिक कंडीशन है जिसमें किडनी डिसफंक्शन की वजह से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की जो इन प्रोडक्ट है लाइक यूरिया, नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन, ये ब्लड में एकमलेट हो जाते हैं। इसके अलावा
दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स एंड फिनोल की भी ब्लड में एकम्युलेशन हो जाती हैं। ये मेनली क्रोनिक रीनल फेल्यूर में होता है, जिसमें किडनी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट नहीं कर सकती। कॉमन फीचर्स ऑफ यूरेमिया। यूरेमिया की वजह से एनोरेक्सिया हो सकता है, मीन्स लॉस ऑफ एपिटेट, भूख का ख़त्म हो जाना। दूसरा है टायर्डनेस, सुस्तपन को कहते हैं, आदमी थका थका सा महसूस करता है। तीसरा है लेथर्जी एंड ड्राउजीनेस। लेथर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी की कमी आ जाती है, एंथुजियाज्म की कमी आ जाती है पर्सन में। और ड्राउजीनेस का मतलब है स्लीपीनेस, मीन्स पर्सन को हर वक्त नींद सी आती है। चौथा फीचर है नाजिया एंड वोमिटिंग। पांचवा फीचर है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मीन्स स्किन का कलर चेंज हो जाता है। छठा जो कंडीशन है वो है पेन आर क्रैम्प्स एंड लेग्स आर फीट। सातवां कंडीशन है मस्कुलर ट्विचिंग, टेटिनी एंड कन्वुल्जन्स। मस्कुलर ट्विचिंग इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल को कहते हैं, टेटिनी भी इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल, एंड कन्वुल्जन्स का मतलब ये है कि सडन वायलेंट एंड इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ मसल हो जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड कन्फ्यूजन हो जाती है, पर्सन फोकस खो देता है और हर वक्त कंफ्यूज सा रहता है। और अगर यूरेमिया सीवियर हो जाए तो ये कोमा एंड डेथ की तरफ भी जा सकती है। बिल्कुल एक्यूट रीनल फेल्यूर की तरह क्रोनिक रीनल फेल्यूर में भी एसिडोसिस और एडिमा होता है। चौथा फीचर है ब्लड लॉस। प्लेटलेट डिसफंक्शन की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी रिजल्ट में हीवी लॉस ऑफ ब्लड होता है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि किडनी थ्रोम्बोपाइटीन की प्रोडक्शन करता है, जो कि प्लेटलेट की एक्टिवेशन और एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर किडनी का फंक्शन लॉस हो जाए तो फिर थ्रोम्बोपाइटीन की प्रोडक्शन नहीं होगी और प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी, तो एज ए रिज़ल्ट ब्लड लॉस इंक्रीज हो जाएगी। पांचवा फीचर है एनीमिया। हमें पता है कि एरिथ्रोपाइटीन की प्रोडक्शन किडनी में होती है, जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किडनी डिसफंक्शन की वजह से एरिथ्रोपाइटीन की प्रोडक्शन भी नहीं होती, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, और इस कंडीशन को नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनीमिया का मतलब ये है कि नॉर्मल साइज एंड नॉर्मल रेड कलर बट डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। छठा जो फीचर है वो है हाइपर पैराथायराइडिज्म। किसी ट्रायल की डिफिशियंसी की वजह से सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म डेवलप हो सकता है, जिसमें पैराथायराइड हार्मोन की लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। और हमें पता है कि पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की मूवमेंट करते हैं फ्रॉम बोन टू ब्लड, जिसकी वजह से बोन में कैल्शियम की लेवल डिक्रीज हो जाती है और ऑस्टियोमेलेकिया हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीनल फेल्यूर। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।